हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, आपके पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बनी हुई है। क्या आपके पार्टनर भी आप ही की तरह आपको दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं? किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में, किस परसेप्शन में अपने आप को रखकर अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी जाती हैं। तो चलिए जी, देख सकते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है दिन रात हर पल हर घड़ी। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका लव बिगिंस, थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्रा, रेस्ट एंड रिजुवेनेट, डिस्ट्रप्शंस एंड बॉटम इज पेशेंस एंड प्लानिंग। बहुत जाती करी है इस पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। ऐसा इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते को क्या, आपको क्या, एक वक्त पे समझना ही बंद कर दिया था। इन्होंने आपको, आपके साथ के रिश्ते को देखना बंद कर दिया था, या फिर यहाँ पर ये पर्सन ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे थे बजाय आंखों देखी बातों पर। तो इनके साथ एक वक्त पे ये चीज़ें हो रही थी, यानी कि आप इनके सामने थे, आप इनसे प्यार करते थे, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स थी, आप मान करते थे इस रिश्ते का, इस इंसान का। तो बजाय उस चीज़ को देखने के ये पर्सन ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर चले, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, फीलिंग स्टक, नो वे आउट, confusions, many options, directionless, slave to unhealthy habits, surrounded by love feelings, apology, blunder, mistake and family dependency, family first। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 1, 6, 2, 4, 16 एंड 7। मंथ की बात करी जाए तो जनवरी, जून, फरवरी, अप्रैल एंड जुलाई मंथ, ये मुझे काफ़ी आपके लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर रहे थे बजाय अपनी आंखों देखी बातों को ये, और उसके पीछे की वजह यहाँ पर ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो खुद अपनी फैमिली पर डिपेंड थे, एक डिपेंडेंसी इनकी अपने परिवार पर थी, या परिवार की डिपेंडेंसी इनके ऊपर थी, जिस रीज़न के चलते इस पर्सन के लिए फैमिली की बातें, फैमिली की बताई गई बातें, उन पर ज़्यादा यकीन करा गया, और ऑब्वियसली फैमिली ने जो भी बताया वो उन पर इन्होंने यकीन करा, क्योंकि उसको इन्होंने एज अ प्रायोरिटी लेकर चला। उसके अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि उस फैमिली के बेस पर ही इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको ना इंतज़ार भी बहुत कराया है, क्योंकि ये सब की मिली भगत थी। सब ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग करी थी कि आपको इतना वेट करवाया जाएगा, आपको इतना वेट करवाया जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें, सिचुएशन सब ओवरऑल अपने आप ऑटोमेटिकली इनके अकॉर्डिंग हो जाएगी।
यहाँ पर ये पर्सन फैमिली की बातों में इस लेवल पर आए जिसके चलते ना ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हुए, उनकी बातों में ये पर्सन आए और इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस देखकर कहीं न कहीं आपके साथ के रिश्ते से अपने आप को भटका लिया या उस रिश्ते से ये भटक गए। जबकि ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में ही एक नई शुरुआत यहाँ पर करना चाह रहे थे। ठीक है, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आया और उस टावर मोमेंट को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी गलती अब मान रहे हैं। उस मिस्टेक को ये पर्सन अब मान रहे हैं क्योंकि उस मिस्टेक की वजह से इस इंसान के हालात भी यहाँ पर इन्हें ग्रो नहीं करने दिए। यहाँ पर इस इंसान को भी बहुत सारी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स मिली हैं या बहुत ज़्यादा ये भी एक ऐसे बीच मझधार पे फंसे हैं, स्टक हुए हैं जहाँ से निकलने का इनके पास भी रास्ता नहीं रह गया। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि जब ये पर्सन व्यूअर्स आपको इंतज़ार करवा रहे थे ना, तब कहीं ना कहीं ये पर्सन यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। तब ये आपको तो इंतज़ार करवा ही रहे थे, लेकिन खुद भी यहाँ पर ये पर्सन इस वे में इस सोच के साथ इंतज़ार कर रहे थे, जिस तरह से प्लानिंग करी गई, जिस तरह से सोचा गया, चीज़ें उसी वे में होंगी, उसी वे में होकर रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एक आप ये समझ लीजिएगा कि डिवाइन का साथ, उसकी ब्लेसिंग्स आपके पास थी, आपके साथ थी। इसी रीज़न के चलते ना आपने सब्र तो करा, लेकिन आपने वो नहीं करा जो इनकी चाहत आपसे थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने इसीलिए करी, आप इसीलिए कर पाए क्योंकि डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, उनका साथ आपके साथ जो था। अब यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन जब रुक रहे हैं, रुक कर अब देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है, कोई जवाब नहीं है आपकी तरफ, या जो इन्होंने प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग इनकी उस तरह से नहीं चल रही है, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपना माथा पीट रहे हैं या फिर तब जाकर ये पर्सन उन बुरी आदतों के गुलाम बन रहे हैं जो बुरी आदतें इस इंसान को व्यूअर्स अपराध बोध फील करा रही है, मतलब गिल्टी फील करा रही है इस पर्सन को। ठीक है, ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को ना मतलब हेल्दी वे में नहीं रख पा रहे हैं और यही चीज़ें इन्हें ना आपके साथ के कनेक्शन में बैलेंस नहीं दिखा पा रही या वो ट्रस्ट इन्हें इनका नहीं बन पा रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इनके साथ बन रही हैं। इनके ऊपर ना गिल्ट की और शर्म की भावना, वो फीलिंग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हावी हुई भी है और रिश्ते में ना आपसे ये दूर हो गए, उस चीज़ का डर, उस चीज़ की घबराहट इस इंसान को दिन रात यहाँ पर इस लेवल पर सता रही है जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन बुरी आदतों की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हैं। अब बुरी आदतों में ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही भाई अल्कोहल लेने लगे, स्मोकिंग वगैरह करने लगे, जैसे कि अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बातें बजाय एक्सप्रेस करने के उसे अपने अंदर रखना, उसको ओवर थिंक करना या हमेशा गिल्टी फील करते रहना, या फिर आप ये समझ लीजिएगा एक डर मन में होने के चलते किसी पर भी भरोसा ना करना, ट्रस्ट के लायक किसी को भी ना समझना, तो वो सभी चीज़ों के ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर शिकार होते जा रहे हैं। तो दिन रात इनके साथ ये चीज़ें हैं कि अपनी ही एनर्जी को बैलेंस करने में पूरी तरह से फेल हो रहे हैं व्यूअर्स। एक अट्रैक्शन लेवल भी मुझे इस पर्सन का ना कम नज़र आ रहा है, जैसे पहले बहुत अट्रैक्टिव लगा करते थे ये, तो अब इनका अट्रैक्शन लेवल ना बहुत कम हो गया है इसी रीज़न के चलते। चलिए और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की दिन रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, बनी रहती हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी एम्प्रेस। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं अब दिन रात कि जो इनके दिल में है आपको लेकर, जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स हैं, जो क्वालिटीज़ इन्हें आपके अंदर अब दिख रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही हैं, क्या वो सभी चीज़ें अब आपको इनके अंदर दिखाई देती हैं या नहीं, वो चीज़ें आप इनके अंदर अब देख पाते हो या नहीं, वो सभी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा है।
और इवन यहाँ पर वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इस इंसान ने एक वक्त पे ना आंख पर पट्टी बांधकर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके आपके साथ के रिश्ते में अपने आप को कंफ्यूज्ड करा। वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग में दिन रात चल रही हैं, जिस रीज़न के चलते ये अपने आप को स्टक पा रहे हैं या जिस रीज़न के चलते कोई रास्ता ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने का अपना ना तो देख पा रहे हैं, जब आप पे पट्टी बांध रखी है, ना इन्हें बनता हुआ दिख रहा है। तो ये इनके साथ अब यहाँ पर हो रहा है। आपके साथ के रिश्ते में जो भी मिला अब वो इनके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। वो इनकी फीलिंग्स में यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं जिस तरह से एक वक्त पे ना अपने इमोशंस को पीछे रखकर, साइड रखकर सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करा, वही चीज़ें इस इंसान को इनके आज में ना व्यूअर्स पूरी तरह से हेल्पलेस बना रही है। कोई रास्ता इनके लिए जैसे डिवाइन ने अब नहीं छोड़ा, वो एहसास इन्हें यहाँ पर दिन रात दीमक की तरह खाता जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर दिन रात और क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। अब ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। भले कल इन्होंने अपने इमोशंस को साइड में रख दिया था, लेकिन आज की तारीख में, आज के वक्त में ये पर्सन अपने उन्हीं इमोशंस को थामे हुए हैं, जो इमोशंस व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपके साथ एक नई दुनिया बसाने के लिए इन्हें प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। इनके दिल में इस तरह के ख्याल लेकर आ रहे हैं कि आपके साथ क्या नई दुनिया बसाएं, आपके साथ कहीं और चले जाएं क्या, आपके साथ ये कहीं और अपना घर बसाएं क्या। उस तरह के कन्फ्यूज़न में व्यूअर्स ये पर्सन दिन रात उलझे रहते हैं। लेकिन ओवरऑल इनके दिल में दिन रात आपको लेकर जो यादें हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनका पीछा कर रही हैं। ये यहाँ पर है जिन यादों को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि उन यादों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स एक कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहे। ये कोई नतीजा उन भावनाओं को लेकर ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, आप एक ऐसे पर्सन से डील करते हैं जो डाइवोर्सी हैं, जिनके बच्चे हैं, या फिर आप खुद ऐसे सिचुएशन में हो। तो उस तरह के यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बन रहे हैं, लेकिन इनके दिल में यहाँ पर चीज़ें यही चल रही हैं। ओवरऑल इस तरह की फीलिंग्स होने के पीछे का रीज़न बन रहा है व्यूअर्स, बेसिकली जो थर्ड आई चक्रा इस इंसान का उस वक्त पे ब्लॉक्ड था ना, वो यहाँ पर समय के साथ साथ एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि उस वक्त पे ये एक तरफ की सुन रहे थे, एक तरफ की देख रहे थे। अब हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं जहाँ पर ये हर तरफ की देख पा रहे हैं, हर तरफ की देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब अपनी इन अनहेल्दी हैबिट्स को लेकर दिन रात क्या चलता रहता है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ये पर्सन व्यूअर्स खुद भी ना अपने आप को इन बुरी आदतों से, जिनके गुलाम होते जा रहे हैं, इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को बाहर निकालने के विषय में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन चीज़ों से इन जिनके ये गुलाम होते जा रहे हैं, इनसे ये तभी बाहर निकल कर आ पाएंगे जब इन सब चीज़ों को ये बजाय इमोशनली होकर देखने के ये प्रैक्टिकल होकर देखते हैं। बजाय यहाँ पर लापरवाह होने के डिसिप्लिन में रहते हैं, बजाय यहाँ पर यूँ अकेले रहने के अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ये करते हैं, नई शुरुआत की तरफ ये बढ़ते हैं। तो खुद ब खुद यहाँ पर वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो जाएंगी जो ये यहाँ पर इन्हें रोके पड़ी हैं, इन्हें अपना गुलाम बनाती जा रही हैं या इन्हें ब्लॉक करती जा रही हैं। तो ये पर्सन देखो, आपका ज़मीर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बोलता है ना कि ये जो कर रहे हैं, जो ये जिस चीज़ की तरफ ये भाग रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। तो इनके मन में ना दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स की किसी तरह से ये ना
अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर अपने इस जो बुरी आदतों के गुलाम होते जा रहे हैं उसको ये नियंत्रित करें, उसको ये कंट्रोल करें, अपनी लाइफ को ये बैलेंस में लेकर आएँ, डिसिप्लिन में लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करें, वरना ये और ज़्यादा अपना वक्त जो है यहाँ पर खो देंगे। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को खुद को भी समझ में आ रही हैं। इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी चल रही हैं कि जिस रिश्ते को लेकर इतनी सारी गलतफ़हमी आपके साथ के रिश्ते को लेकर ये जो पाल रहे थे ना, वो रिश्ता एक्चुअली में इनकी ज़िंदगी की सच्ची और मजबूत नींव थी, जो जिस पर वो रिश्ता टिका हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने इस रिश्ते में दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में ना लाकर इस रिश्ते को अपने आप से दूर कर दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा निराश कर रही हैं। यानी कि दिल और दिमाग ने एक साथ काम नहीं करा, बल्कि दिल कहीं और लेकर जा रहा था, दिमाग इन्हें कहीं और लेकर जा रहा था। लेकिन अब ये पर्सन इस तरह की स्थिति में अपने आप को रखना चाह रहे हैं जहाँ पर दिल और दिमाग बैलेंस में आए, ताकि ये अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल पाएँ। तो ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में और दिन रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। द मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स। आपके साथ के कनेक्शन को ये पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा अब ये पर्सन रुक रहे हैं या जितना वक्त इन्होंने लिया है ना, उतने वक्त में इस इंसान को व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते के वजह से अपने आसपास लव फीलिंग्स या फिर वो एहसास यहाँ पर समझ में आए हैं, जो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें बोल रहा है, या यूँ कहिएगा यहाँ पर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के लिए इन्हें बोल रहा है। ये पर्सन ना दिन रात इस चीज़ को अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास वो पावर है कि ये अब अपने सपने देख रहे हैं, अपने परिवार का जो सपना देख रहे हैं, रिश्ते का जो सपना देख रहे हैं, ये उसे पूरा कर पाएंगे। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही है व्यूअर्स कि ब्रह्मांड भी इनको थोड़े बहुत ऐसे सिग्नल दे रहे हैं जिससे इनका ये जो यकीन है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है कि औरों की निगाहों में तो ये पर्सन ऐसे हैं, बने हुए हैं जैसे ये रुके हुए हैं, रेस्टिंग मोड में हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर खाने आपके साथ के रिश्ते को अपने लेवल पर यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज चैनल्ड हो रहे हैं, जैसे ये पर्सन आपसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने दिल और दिमाग की एनर्जी से, उस पावर से अपने सपनों को, जो फैमिली से रिलेटेड जुड़ा हुआ जो सपना है ना, उस सपनों को हकीकत में ये कन्वर्ट करेंगे। तो वो ये पर्सन जैसे आपसे अब कहना चाह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं, इस चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पर चैनल हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में और व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पर अफसोस तो देखो है, वो अफसोस इनका यहाँ पर इनका पीछा करता जा रहा है कि एक वक्त पे ये कन्फ्यूज्ड क्यों हुए, एक वक्त पे इन्होंने सुनी सुनाई बातों पर क्यों यकीन करा, औरों की क्यों सुनी, औरों को सुनकर ये आपको लेकर कन्फ्यूज्ड क्यों हुए। तो उन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा अफसोस तो है। अभी भी या दिन रात भी इनकी ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान ने ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे सपने बना तो लिए हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन पर काम करना, उन पर एक्शन लेना अभी बाकी रह गया है। अभी यहाँ पर इनका प्रैक्टिकल अप्रोच को एक्सेप्ट करना यहाँ पर बाकी रह गया है, क्योंकि जो सपने अब ये पर्सन यहाँ देख रहे हैं, जिन्हें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनको सच करने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रखना होगा, बैलेंस बनाए रखना होगा, सपोर्ट की ज़रूरत है और काफ़ी सब्र से इन्हें काम भी करना होगा। तो यहाँ पर इस इंसान के दिल में दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं कि ये सपने बहुत देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, जिसमें कुछ भ्रम भी है, कुछ यहाँ पर हकीकत में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हैं।
अपने आप को ये समझाने की हालाँकि इनकी तरफ से ये कोशिश करी जा रही है कि अपनी मेहनत और लगन से ना अपना सपना हकीकत में बदल देंगे। तो वो चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जैसे बोल रहे हों, तो वो इस इनकी मुझे एक मैसेज जो है वो चैनल हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या चल रहा है, क्या चलता रहता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ कप्स एंड द फूल। तो दिन रात तो इनके हालांकि यही चीज़ें चलती हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क ले, आपकी तरफ हाय हेलो का ही सही, या आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ हो, कैसे हो, इस चीज़ को जानने के वे में ही सही, लेकिन आपकी तरफ ये मैसेज करें। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में दिन रात चलती रहती हैं। तो ये इनके साथ है, जिसको लेकर काफ़ी सब्र भी ये पर्सन बनाए हुए हैं। अब इनके दिल में अपने परिवार को लेकर ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि अभी उनकी नहीं सुनेंगे, उनकी सुनकर ये रुकेंगे नहीं, या उनकी सुनकर इन्होंने बहुत देख लिया लेकिन अब ये रुकेंगे नहीं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में दिन रात यहाँ पर हावी हुई हुई हैं। चैनल मैसेजेस देखती हूँ आपके पर्सन के। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैसेजेस दीजिए। उनके पार्टनर कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से, स्पिरिट गाइड कीजिए। बहुत सारे हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि अब ना ये सेम पहले जैसा ही फील कर रहे हैं आपके लिए जो उस वक्त पे फील करते थे। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो जो इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे अनाप शनाप बोल दिया था, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया था, अब ये पर्सन आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये काश ये उन वर्ड्स को वापस ले पाते, काश वो वर्ड्स ये वापस अपनी तरफ ले पाते। आई एम रियली डाइंग फॉर यू कम बैक, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए, आपके साथ के लिए मरे जा रहे हैं, प्लीज़ वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स, कभी कभी ये उम्मीद रखते हैं, कभी कभी ने ये उम्मीद होती है कि आप फिर से लौट कर आएंगे। आई वॉन्ट ट्रस्ट यू, अब आप पर फिर से ट्रस्ट करना चाहते हैं। आई विल ऑलवेज बी लविंग यू, और हमेशा यही चाहते हैं आप इन्हें प्यार करो, ये आपको प्यार करें, यानी कि आप दोनों के रिश्ते में वो प्यार वापस लौट कर आ जाए जो कहीं ना कहीं यहाँ पर खो गया। अगर आप कर सके तो यहाँ पे ना आप शिव पार्वती जी को साथ में पूजिएगा। देखिए आपको मैं एक ज़रूर से बोलूँगी कि आप अगर रेमेडी कर रहे हैं या शिव जी को आराधना कर रहे हैं, तो शिव जी को अकेले ना आराधने के, आप दोनों को साथ में आप पूजा कीजिएगा। तो आपके जो भी कार्य या जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी बहुत जल्द यहाँ पर सही होंगी। हालांकि मैं आपके लिए यहाँ पे कृष्ण जी की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, सिचुएशंस को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए कृष्ण भगवान जी। सिलेक्शन, इटर्नल बॉन्ड, ब्लेसिंग्स एंड लॉ ऑफ कर्मा। आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अब आज की तारीख में, आज के वक्त में आप अपने लिए जो भी चुनोगे ना वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा, यानी कि आपकी किस्मत उससे जुड़ जाएगी। तो आपको ना यहाँ पर अब बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा, क्योंकि अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जितने दुख भरने थे, आपके जितने बैड कर्मास थे या जितने भी आपके कार्मिक बैगेजेस थे वो आपने पे कर दिए हैं। तो अब आपके लिए यहाँ पर कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही है, तो सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को ना साथ ही साथ उस भगवान को, उस यूनिवर्स को हमेशा के लिए जोड़ लीजिएगा, यानी कि ऐसा ना हो कि दुख खत्म होने के बाद जब आपकी ज़िंदगी में सुख आए ना, आप ना फिर भगवान को भूल जाओ। तो आपको वो नहीं करना है, बल्कि इन सब चीज़ों के बाद से आपको एक निर्णय ले लेना है, एक संकल्प ले लेना है कि अपने आप को, आपको भगवान से, यूनिवर्स से, डिवाइन से जोड़े रखना है। तो ये भी आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। मैं आपके लिए थोड़ी सी रेमेडी और देख लेती हूँ एक बार। गाइड कीजिए और बताइए जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिवाइन उनके लिए उनके लिए रेमेडीज़ बताइए, उन्हें इस सिचुएशंस में कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स,
द हर्मिट एंड 5 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा लाइफ ऐसी बनी पड़ी है आपकी जैसे कि चैलेंजिंग, मतलब बस आप अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट करते जा रहे हो, लड़े जा रहे हो अपनी ज़िंदगी से। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपके केस में बन रही हैं। यहाँ पर ना ई, एक्स और आई, ये 3 लेटर्स मुझे आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जिनका रोल आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा खासा रहा है या फिर बनेगा। ठीक है, बात करूं अगर मैं आपके लिए रेमेडीज़ की व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना आपको आपके घर के आसपास जो भी बहती हुई नदी है ना, उसका पानी आपको एक बॉटल में लेकर आना है और उसका पानी आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखिएगा। ठीक है, डेफिनेटली उस चीज़ से आपका जो मरकरी यहाँ पर वीक है वो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। एंड दूसरी रेमेडी आपके लिए यहाँ पे बनती है मार्स की, यानी कि आपको किसी गुरुद्वारे की, किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, जिसको भी आप मानते हैं वहाँ की सेवा आपको बोल देनी है और वहाँ पर आपको सेवा करनी है। जिस भी तरह से आप सेवा कर पाएँ उस तरह की आपको सेवा करनी है। तो ये 2 रेमेडीज़ व्यूअर्स आपको यहाँ पर मेन बताई जा रही हैं अपनी लाइफ में अकेलेपन को, चैलेंजेस को, या ये जो ज़िंदगी से आप लड़ते जा रहे हो ना, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। कम से कम ये चीज़ें आपको 11 वीक्स तो यहाँ पर करनी है व्यूअर्स, ये भी आपको सजेस्ट करा जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आपको जानकारी मिली और आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने लाइक नहीं करा, कमेंट बॉक्स में अगर आपने नहीं बताया तो जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं प्राइवेसी के चलते या किसी और रीज़न के चलते, तो मेरा नंबर आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा क्या क्या चार्जेस हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।